राजीव क्लासेस के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, युवा वही है जिसके बाजुओं में ताकत है, युवा वही है जिसके दिल में ऊर्जा है, युवा वही है जिसके पैरों में गति है, युवा वही है जिसकी आंखों में सपने। अगर ऐसा है तो आप युवा हैं, क्योंकि जिसके सपने होते हैं वही सपनों को पूरा करते हैं। तो किसी भी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए, इस तरह बहुत सारा मैं टॉपिक करने वाला हूँ बायोलॉजी का, लेकिन आज बायोलॉजी का एक प्यार से टॉपिक लिया हूँ सूक्ष्म जीव। तो चलिए, सबसे पहले सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? वे जीव जिन्हें हम अपने नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं, जिन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव में आते हैं विषाणु, जीवाणु, बैक्टीरियोफेज, प्रियन और बोल सकते हैं कि विरोइड। तो बहुत सारे जीव होते हैं जिसमें आते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें स्टडी करेंगे विषाणु के बारे में। विषाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। विषाणु के अध्ययन को क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी। एक शब्द सुने होंगे वायरल, जो आजकल वीडियो वायरल होता है वगैरह, तरह तरह की बातें सुनने को आपको देखने को मिलता है। तो वायरल जो शब्द है इसी विषाणु से लिया गया है। स्टडी ऑफ वायरस क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी। वायरस का खोज किसने किया था? वायरस का खोज किया था इवानोस्की ने किया था। हु इज द फादर ऑफ वायरोलॉजी? इवानोस्की। देखिए, तीसरी बात आपको देखने में, सबसे पहले वायरस को कहां से प्राप्त किया गया था? वायरस को सबसे पहले तंबाकू के मोजेक वायरस के रूप में प्राप्त किया गया था। ठीक है, तो वायरस को सर्वप्रथम इस तरह लिखा गया था, मोजेक वायरस के रूप में। कनेक्टिव लिंक देखिए, विषाणु जो होता है सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी का कार्य करता है। बोल सकते हैं कि विषाणु कोई जीव नहीं है, एक जीव की अवस्था है। विषाणु अकेले जब रहते हैं तो खुद अपने आप को ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब किसी होस्ट के अंदर जाते हैं, जब किसी जीव के अंदर जाते हैं तो अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करने लगते हैं जीव के अंदर जाके, तो वहाँ पे ये जीवित जीव की भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन जब ये अकेले होते हैं तो खुद ही मल्टीप्लाई नहीं करते, जीव के बड़े रहते हैं। तो इस तरह हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें सजीव और निर्जीव दोनों का गुण पाया जाता है। तो विषाणु वह अवस्था है, जीव की अवस्था है, जो सजीव और निर्जीव को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, जिस प्रकार यूग्लिन पादप और जंतु को जोड़ता है, जिस प्रकार आर्कियोपेट्रिक्स लिथोग्राफी सरीसृप और पक्षी को जोड़ता है, उसी प्रकार जो वायरस होता है सजीव निर्जीव को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए जी, आगे हम इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में हम ये स्टडी करने वाले हैं वायरस के कंपोजिशन के बारे में, कि वास्तव में वायरस किस तरह बना होता है, वायरस का कंपोजिशन क्या होता है। देखिए, वायरस में दो कंपोनेंट देखने को मिलता है। वायरस का एक बाहरी आवरण होता है और दूसरा इसके अंदर का भाग होता है। तो जो वायरस का बाहरी आवरण होता है वो प्रोटीन का बना होता है, और वायरस का जो आंतरिक भाग होता है वो न्यूक्लिक एसिड के रूप में पाया जाता है। तो आप लोग को अच्छी तरह से पता है। चलिए, अभी याद कर लीजिए कि वायरस का जो बाहरी आवरण किससे बना होता है? प्रोटीन का बना होता है, जिसे कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड। और जो अंदर पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड, वो न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का होता है, एक डीएनए होता है और दूसरा आरएनए होता है। डीएनए का फुल होता है डाइऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का खोज 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल के रूप में खोज किया था। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए, डीएनए और आरएनए के आधार पर वायरस दो प्रकार के होते हैं। जो वायरस जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड में डीएनए पाया जाता है वो डीएनए वायरस है। जिस वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड में आरएनए पाया जाता है उसे आरएनए वायरस कहते हैं। तो इस प्रकार वायरस दो प्रकार के होते हैं, डीएनए वायरस, आरएनए वायरस। ठीक है, पादप में जो वायरस पाए जाते हैं उसको प्राय आरएनए वायरस कहा जाता है, लेकिन जंतुओं में जो वायरस पाए जाते हैं उन्हें डीएनए वायरस कहा जाता है। ठीक है, देखिए, वायरस बहुत घातक होते हैं, इनसे बहुत सारी क्या होती है? बीमारियां होती है। जैसे पोलियो वायरस के कारण बीमारी होती है, चेचक हो गया, रेबीज हो गया, HIV हो गया, ह्यूमन इम्यूनो वायरस से बीमारी होती है। तो वायरस बहुत सारी बीमारियों के कारण होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होता तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और एक कमेंट करके बात बताइए कि आरएनए का खोज किसने किया था। ओके, थैंक यू।